इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 6 माइनस cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए जी, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। दोनों को उस जगह पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, आगे बात समझ में। और फिर क्या हो जाएगा ये, अब यहां से 2 कॉमन ले लूं मैं, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। 2 ऊपर क्या कर दूंगा बताओ जल्दी से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो cos x माइनस cos अल्फा, हाँ जी डॉट cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ये और ये कट गया, 2 cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx, 2 cos x dx। भाई cos अल्फा का इंटीग्रेशन होगा क्या यहाँ पे बताइए, होगा क्या cos अल्फा का, क्या नहीं होगा बताओ जी, बताओ। dx का मतलब क्या है यहाँ पे, आप उसे लेट करोगे सीधा, dx का मतलब क्या है यहाँ, dx मतलब डिफरेंशिएट नहीं, मतलब dx यहाँ पे ये बता रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब वो कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है, कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर जाता है, तो cos अल्फा बेसिकली क्या होगा, बाहर निकलेगा और बाकी dx का इंटीग्रेशन होगा। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे cos अल्फा बाहर जाएगा इंटू dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। आप लोग समझते चलिए, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो लिखिएगा बाद में, तो थोड़ा हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे आज। ठीक है, और सारी घर से क्या करके प्रैक्टिस करके आना, थोड़ा और एक बेंच आ जाएगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 13 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया ये, ठीक है, कहीं कोई डाउट? फॉर्मूला क्या यूज किया हमने यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, राइट। तो ये पूरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। फिर बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 15 एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 भी देख ही लेते हैं। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x 1 प्लस साइन 2x इंटू dx इंटू dx। चलिए ध्यान से देखो, cos x माइनस साइन x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x माइनस साइन x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x माइनस sin x का हाँ डिफरेंशिएशन हाँ, आपका cos x किसका है जी, माइनस साइन x का, और माइनस साइन x किसका है जी, cos x का, है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे cos x माइनस साइन x। आप उसे नीचे, अब एक चीज समझ लो, ये ध्यान से जितनी बारीकी से देखोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो छूट जाएगा। आप इसे वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज किया, तो साइन 2
x इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x। ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का। जितनी बार क्वेश्चन करे उतनी बार लिखते चले। तो cos x माइनस sin x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। साइन कॉस्ट में अगर पूछा है तो डेफिनेटली नीचे वाले का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन बनेगा ही बनेगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t d बाई dx ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल्स टू dt बाई dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस इंटू dt बाई dx cos x माइनस sin x इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड t स्क्वायर। आगे की इंटीग्रेशन आप खुद ही कर लेना। और इसमें एक होमवर्क दे देता हूं, sin x प्लस cos x 1 माइनस sin 2x इंटू dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले बड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ में आ रहा है। तो दो फॉर्मूले सीखे, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x। पहले डिफरेंशिएशन ढूंढो कौन किसका होता है। sec 2x किसी का डिफरेंशिएशन होता है क्या, नहीं होता। sec स्क्वायर x होता है, किसका, tan x का, नहीं tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर तो है नहीं, बनाना भी मुश्किल काम। हाँ, sec x का क्या होता है tan x इंटू sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है tan x इंटू sec x। तो क्या tan x इंटू sec x बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल बना सकता हूँ। देखिए tan स्क्वायर 2x tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। ठीक है जी, आगे बात समझ में। लेकिन ये इंटीग्रेशन करने के लिए sec स्क्वायर भी तो नहीं है ना अपने पास, तो हम लेट कहां से करेंगे, कहां से ज्यूम करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर 2x को क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। अब क्या मान लेंगे हम लोग, लेट sec 2x इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, t। तो क्या हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 इक्वल्स टू dt बाई dx। आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, sec 2x इंटू tan 2x। हाँ बोलिए, आगे बात समझ में। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2 इंटू dt हाफ। अब तो कर ही लोगे ना, है ना। इस पे एक होमवर्क डाल देते हैं। चलो बताओ दिया क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके अलावा, एक और क्वेश्चन इस पे बोलो। नहीं कोई क्वेश्चन इस पे अराइज करो ना खुद से।
जो इस पैटर्न पे हो सकता है। बड़ी ऐसे ले लो ना, cot to the power 3 2x इंटू, क्योंकि दो फॉर्मूला है ना अपने पास। आगे बात समझ में, एक tan में और एक cot में। जिससे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x क्या होता है 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1। तो एनसीईआरटी में tan वाला दे दिया, cosec वाला पूछ लेगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। tan to the power 4x, आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, tan to the power 4x into dx। हाँ, tan square x, फिर आप उसके बाद माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। चलो जी बताओ, tan स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन? फिर आप उसको फॉर्मूला लगाओगे, क्या बोलते हैं 1 माइनस sec स्क्वायर। tan स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? नहीं, tan स्क्वायर तो किसी का नहीं। x x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। और सेक को लेट ले लो, सेक को लेट शायद नॉट कंफर्म। सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर का वैल्यू होता तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब इसमें हम लोग किसको लेट करेंगे? तो सेक को लेट करना उसमें, सेक को उसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, इसी में है लेट। सेक को उसमें tan x इक्वल्स टू t, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt t स्क्वायर dt माइनस, और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेक स्क्वायर x माइनस x माइनस 1 इंटू dx। तो ये आपका हो जाएगा t टू द पावर 3 माइनस 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग क्यूब x आगे बात समझ में। अब होमवर्क में ये क्वेश्चन कर लेना, cot to the power 4x into dx, sin cube x plus cos cube x divided by sin square x into cos square x into dx। तो ये sin cube x divided by sin square x into cos square x dx, cos cube x into sin square x into cos square x dx। तो यहाँ से ये चीज कट जाएगा, यहाँ से ये चीज कट जाएगा, sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर cos x into cos x लिख लेता हूँ, dx प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x into sin x dx। अब बता रहा हूँ, sin अपन cos क्या लिख देंगे, tan x 1 अपन cos क्या लिख देंगे, sec dx प्लस cos अपन sin cot x into cosec x। पता है इसका इंटीग्रेशन, इसका tan x into sec x का sec x cosec x into cot x का माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, cos cube x माइनस sin cube x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x dx। ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18। ठीक है,
समझ में आया? जी क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब 18 में क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। जब मैं ऊपर वाले टर्म को मैं ऐसा करूँ कि मैं उसे उलट जो नीचे वाला जो है मैं उसे उलट कर लूँ। रुक जाओ बड़ी, सर आपने वाला क्वेश्चन आपने वन माइनस काफी आसान क्वेश्चन है। इसको लिखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर अब 2 cos स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x एक ब्रैकेट में लिखो, इंटू 2 हो जाएगा वो 1 इंटू 2 माइनस 1 cos स्क्वायर x। भाई ये तो एमसीक्यू में पूछना चाहिए। अभी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। HW इस पे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन cos 2x minus 2 cos square x divided by cos square x into dx, सर एक क्वेश्चन या cos 2x minus 2 cos square x divided by sin square x into dx दोनों। सर इधर हाँ आपने जब क्वेश्चन कराया था पहले स्क्वायर माइनस हाँ, ये भी सही तरीका है। तो कैसे लिया आपने स्क्वायर एक्स? ये क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है ही नहीं फॉर्मूला है ना, कौन सा? cos 2x का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 स्टार मार्क कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन 1 upon sin x into cos cube x, 1 upon sin x into cos cube x dx, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में अब इससे ऊपर उलट के लिए साइन स्क्वायर से उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो sin x अपन cos स्क्वायर x तो sec x into tan x हो जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपन sin x हो जाएगा cosec x। हाँ वो भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि आप एक काम करो कि इसको ना cos क्यूब है ना, तो cos के पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। cos की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, देखिए कैसे बता रहा हूँ, sin x cos क्यूब x cos टू द पावर 4 x cos टू द पावर 4 x dx। अब होगा क्या इससे कि ये चीज इससे कट जाएगी और क्या बचेगा, ये वन ये बच जाएगा आपका तब भी आपके 1 अपॉन ये sec टू द पावर 4x और sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan x into dx। फिर इस तरह से क्या ठीक है, होगा, अब इस sec को लिखूंगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx और यहाँ पे लिख दूंगा tan x, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इस sec स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, बताओ tan में क्या लिखूंगा मैं, tan में आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x।
सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मैं एज्यूम कर लूंगा लेट tan x इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी टी। तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। तो 1 बाई टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टी डी टी। तो लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लॉग टी की मतलब कितना, टी किसको माना हमने tan x को। तो लॉग tan x प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x प्लस सी इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस क्यूब x। तो चलिए जी यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन x इंटू कॉस क्यूब x dx। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x साइन x इंटू कॉस क्यूब x dx। तो एक साइन x स्क्वायर कट गया, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो tan x इंटू cos क्यूब है। सेक स्क्वायर x। कॉस क्यूब में एक कॉस इसको दे दिया ना, tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। आगे बात समझ में, प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस क्यूब x। ये कट के यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x, 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x dx। तो प्लस में इसको हमको क्या करना पड़ेगा, cosec x इंटू सेक x। या फिर एक बार फिर से हम अगर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर x साइन x इंटू कॉस x dx प्लस साइन बाई साइन कट गया, साइन बाई कॉस tan x कॉस बाई कॉस प्लस कॉट x dx। समझ में आ रही बात। तो tan x का क्या होता है log sec x, cot x का क्या होता है log sin x। ठीक है, यहाँ पे tan x को क्या मानोगे t, तो ये क्या बन जाएगा dt। लेट tan x इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो अब ये क्या हो जाएगा जी आपका t dt प्लस tan x dx प्लस sec x dx। अब t dt को क्या लिखेंगे, t स्क्वायर बाई 2 प्लस tan x को लिखेंगे log sec x प्लस log sin x। t स्क्वायर बाई 2 मतलब कि tan स्क्वायर बाई 2 प्लस log sec x। अच्छा log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n। तो log sec x इंटू साइन x प्लस c। ये tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस log sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस c। तो log tan x प्लस tan स्क्वायर बाई x बाई 2 प्लस c, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, थोड़ा लेंगे नहीं उतना ही लगेगा। अब यहाँ पे आकर के दिमाग काम करना चाहिए कि फिर से दोबारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों तरीके हैं, इसको मेथड नंबर 2 कर ले। आगे बस समझ में आगे बढ़े। तो एक मैंने होमवर्क दे ही दिया है आप लोगों को, कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर पहले आप उसे dx। अगेन अब ध्यान से देखो, अपने को क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन तो साइन कॉस में चाहिए ना। तो अपने को
cos 2x का फॉर्मूला भी किसमें चाहिए, साइन और cos दोनों में चाहिए। ठीक है, तो cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं भाई, 4 होते हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx अपॉन cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x, यहाँ पे स्क्वायर, cos x प्लस साइन x, आगे बात समझे, नीचे वाले को t मान लेंगे। अभी हम लोगों ने कैसा क्वेश्चन किया है, इस पे एक होमवर्क कर लेंगे। cos 2x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स cos x इंटू dx। तो यहाँ पे cos को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, पाई बाई 2 एक्स डी एक्स, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। होमवर्क क्या हो सकता है भाई, इस पे cos इनवर्स sin x dx, sin इनवर्स चलिए इतना है कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dx डिवाइडेड बाई cos x माइनस a cos x माइनस b। आगे बात समझ में। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को कि ऊपर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि साइन कॉस दोनों में आए, ऊपर ऐसा कुछ करें ताकि साइन कॉस दोनों में। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 1 अपॉन साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। साइन से करने में कोई दिक्कत है, साइन कांस्टेंट है, b माइनस साइन, तो साइन b माइनस से क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि a और b खुद क्या है, कांस्टेंट है। आगे बस समझ में। अब ध्यान से देखिए 1 अपॉन साइन b माइनस a, परेशान नहीं होना, ये इकलौते ऐसे क्वेश्चन। तो फिर आपका फॉर्मूला होगा साइन इसको लिखेंगे x माइनस a माइनस x माइनस b, cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b। ध्यान से देखिए आप, ये इसको सॉल्व करेंगे तो b माइनस a पे ही पहुंचेंगे आप। अब यहाँ पे क्या लगेगा, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस b साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पे लगा लेते हैं 1 अपॉन साइन b माइनस a, तो साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b माइनस कॉस x माइनस a इंटू साइन x माइनस a x माइनस b। अब यहाँ पे cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b इंटू dx।
अब डिवाइड कर देते हैं 1 अपॉन साइन बी माइनस ए साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन cos x minus a into sin x minus b cos x minus a into cos x minus b cos x minus a cos x minus a cos x minus b cos x minus b कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन b minus a अब ये क्या हो जाए साइन बाई cos tan x minus a dx sin b minus a tan x minus b into dx यहाँ से फिर अब ये आ जाएगा ठीक है। अब आंसर आ गया ना tan का इंटीग्रेशन तो पता है log sec x है ना। इसी तरह का एक क्वेश्चन है होमवर्क में डाल देता हूं मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये 1 अपॉन cos x plus a cos x plus b into dx ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है उसमें सिंपली डिवाइड कर देना है ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन को क्या कर देना है आपको डिवाइड कर देना है मतलब जैसे ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या दे रखा है जी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx तो इसके नीचे ये दोनों लिखेंगे फिर इसके लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है ये e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x dx। भाई देखो cos स्क्वायर को तो मानेंगे नहीं क्योंकि cos स्क्वायर को या cos x को t माना तो साइन चाहिए वो है नहीं। अच्छा तो अब हम इसको मानेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस डिनोमिनेटर को तो आप क्या मान लोगे यहाँ पे लेट x e टू द पावर x इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे x टू द पावर x into dt डिवाइडेड बाई dx तो इसको क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्या करेंगे इसको प्रोडक्ट रूल तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x into x का डिफरेंशिएशन dt बाई dx x e टू द पावर x ही हो जाएगा x का 1 हो जाएगा e टू द पावर x dt बाई dx e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt तो ये क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर t तो sec स्क्वायर t dt तो क्या हो जाएगा tan t प्लस c या फिर tan x e टू द पावर x प्लस इसके बदले में मैंने dt पुट कर दिया ना यहाँ पे देखिए इसके बदले में मैंने क्या रख दिया dt रख दिया ठीक है।